हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट चमकेगा। आज मैं वन शॉट सीरीज़ का नया सेशन लेके आया हूँ जिसमें हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मोशन चैप्टर को कवर करेंगे, पूरा शॉर्ट रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं मोशन को। तो सबसे पहले मोशन होता क्या है? तो मोशन क्या है? इट इज़ अ चेंज इन पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, मतलब कभी भी जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को क्या करता है, चेंज करता है, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में, देन और रेस्पेक्ट जो रेफरेंस पॉइंट है हमारा, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट एक हमें पता होना चाहिए कि कौन उसको ऑब्जर्व कर रहा है उस मोशन को। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तभी हम मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करता है टाइम के साथ, तो दैट्स कॉल्ड मोशन। ठीक है, तो पहले हम रेफरेंस पॉइंट की बात कर लेते हैं एक बार। तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? जो ऑब्जर्वर होता है, ठीक है, यानी जो मोशन को विटनेस कर रहा है, जो मोशन को विटनेस कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? रेफरेंस पॉइंट। उसी के बेस पे ही पूरा मोशन का खेल खेला जाता है कि क्या, कौन सा मोशन में और कौन सा रेस्ट में है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं टाइप ऑफ मोशन। तो मोशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, तो मोशन की स्टेट क्या होती है? जब भी बॉडी क्या होती है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रही हो, मूव कर रही हो। ठीक है, और स्टेट ऑफ रेस्ट होता है जब उसकी बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हुई हो टाइम के साथ। ठीक है, तो ये हमारा स्टेट ऑफ रेस्ट होता है। उसके बाद हम कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़े। अब हम डिस्कस करते हैं जो टर्मिनोलॉजीज ऑफ मोशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डिस्टेंस से। तो डिस्टेंस हमारा क्या होता है? इट इज़ द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी, मतलब कोई भी बॉडी जो उसने जो मूवमेंट किया है जिस पाथ के थ्रू, उस पाथ को जब हम मेजर करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा? डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। अब क्वांटिटीज के बारे में आपने पता ही होगा, एक स्केलर होता है और एक वेक्टर होता है। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, डायरेक्शन से मतलब नहीं होता है। और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन हमें चाहिए होता है, तभी हम किसी क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले अपन देखते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में क्या होता है? एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। और डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। जीरो हो सकता है पर नेगेटिव नहीं होता। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी। इसकी हम डायरेक्शन ऐसे मेंशन नहीं कर सकते कि एक बॉडी 4 मीटर चली नेगेटिव, मतलब ईस्ट की तरफ या वेस्ट की तरफ, ऐसे नहीं, सिर्फ बॉडी 4 मीटर चली तो चली। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन मैटर करता है। और इसकी डेफिनेशन क्या है? द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, मतलब किसी भी एक पॉइंट से जब बॉडी दूसरे पॉइंट पे गई तो उसने कोई भी पाथ लिया, वो मैटर नहीं करता है। ठीक है, कौन सा पाथ हमें चाहिए? वो है शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, मतलब जो परपेंडिकुलर लाइन बिल्कुल जो दो पॉइंट के बीच में मिलती हो। ठीक है, तो ये हमारा है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, ये जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी होता है। और सबसे खास बात कि ये हमेशा या तो डिस्टेंस के इक्वल होगा या फिर उससे छोटा होगा। ठीक है, या तो डिस्टेंस के इक्वल होगा या फिर उससे छोटा होगा। ठीक है, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का रेशियो है वो हमेशा इक्वल टू और लेस देन 1 होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है। तो अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, या मैंने क्वेश्चन पुट अप किया है इसके बारे में। इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को कवर किया है। देखिए, ये एक बॉडी है, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गई है। इसने 5 मीटर ऐसे कवर किया, फिर ऐसे और ऐसे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो मैंने क्या बोला था कि डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। तो इसने 5 मीटर यहाँ कवर किया, देन 5 मीटर यहाँ और 5 मीटर यहाँ, तो टोटल कितना हो गया? 15 मीटर। तो डिस्टेंस हमारा क्या हो गया? 15 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या बोला था? इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब हम जिस पॉइंट पे वो गया है वहां से इनिशियल पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं और वो हमारा क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ। अब इस शॉर्टेस्ट पाथ का डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर दिया, यहाँ से यहाँ तक कंस्ट्रक्ट किया है। अब देखो, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? ये हमारा क्या है? बेस, ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू होती है वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर की वैल्यू के बराबर होती है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें 10 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर अंडर रूट मिलता है, तो ये क्या होता है? √125, जिसकी वैल्यू क्या आती है? 5√5। ठीक है, तो इतना मीटर हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट हो गया। देख रहे हो? तो अब देखा आपने, ये क्या है? ये हमेशा डिस्टेंस से देखो कम रहेगा, डिस्टेंस से कम या फिर इक्वल। अब इक्वल कब होता है? जब भी आप स्ट्रेट लाइन मोशन को ऑब्जर्व करेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन को, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, अगर वो पीछे नहीं आया है, मैं तब की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर वो
आगे जाके और वापस पीछे आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो जाता है, ज़ीरो। ठीक है। और हाँ, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो कब होता है, जब बॉडी वापस इनिशियल पॉइंट पे आ जाए, मतलब जहाँ से उसने शुरू किया है वहीं पे अगर ख़त्म करती है तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, ज़ीरो। ठीक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं स्पीड वेलोसिटी की। ठीक है। तो स्पीड हमारा क्या है, स्पीड होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। इट इज़ अ रेट ऑफ मोशन बेसिकली। और हम वेलोसिटी की बात करें तो क्या है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अब इनकी जो यूनिट्स होती है वो सेम होती है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है। स्पीड या वेलोसिटी हो, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। उसके बाद एक टर्म आता है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड हमारा होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये इसका फॉर्मूला भी होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है। जितना भी डिस्टेंस बॉडी ने कवर किया है और जितने टाइम में किया है, अगर हम उसको डिवाइड करें तो हमारे को क्या मिलेगा, एवरेज स्पीड। और वही एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी का एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, इसको हम बोलते हैं u प्लस वी बाई टू, जिसमें u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है। तो अब हम इसके बाद देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि ऐसा मोशन जिसमें क्या हो, ऑब्जेक्ट क्या करता है, इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है। इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो हमारा क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पुट अप किया, देखो इसके बेस पे। तो क्या है कि ऊषा स्विम से 90 मीटर लॉन्ग पूल। ठीक है। ऊषा क्या करती है, 90 मीटर लॉन्ग पूल को स्विम करती है, वन एंड से अनदर जाती है और वापस जहाँ से शुरू करती है वहीं आके रुक जाती है। और कितना टाइम लेती है, 1 मिनट। तो कैलकुलेट एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड मैंने क्या बोला था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस हमारा होगा कि ऊषा 90 मीटर आगे गई और देन 90 मीटर वापस पीछे आई। तो टोटल जो हमारा डिस्टेंस है वो क्या हो गया, 180 मीटर। और जो टाइम है वो हमारा 60 सेकंड हो गया। मैंने बोला था ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट करो 1 मिनट को। तो 60 सेकंड यहाँ से हमारे पास जो एवरेज स्पीड आई है वो क्या है, 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है। इसके बाद अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी क्या था, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब एक बात बताओ मुझे, मैंने अभी तुम्हें कुछ बताया था कि अगर कोई बॉडी जहाँ से स्टार्ट करती है और वापस वहीं पे आके रुकती है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, जीरो। ठीक है। तो उषा ने भी क्या किया, वो पहले पूल के वन एंड से दूसरे एंड तक गई और फिर वापस पिछले एंड पे आ गई। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ से जीरो अपॉन 60 सेकेंड क्या होता है, 0 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा हो गया एवरेज वेलोसिटी। ठीक है। इसके बाद अब हम देखेंगे एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है। क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या फिर चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ऐसे भी बोल सकते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखिए, मैंने क्या बोला, चेंज इन वेलोसिटी मतलब v माइनस यू, मतलब इनिशियल कुछ वेलोसिटी रही होगी एंड द चेंज होगी कुछ फाइनल हुई होगी। तो चेंज कैसे निकालेंगे, हम डिफरेंस करते हैं, डिफरेंस v माइनस यू अपॉन टी, दैट इज योर एक्सेलरेशन। अब इसकी यूनिट देखिए, यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जो वेलोसिटी की यूनिट थी वो क्या थी, मीटर पर सेकेंड, और टाइम वापस दोबारा डिवाइड हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है अगर अगर वो कहाँ लग रहा हो, मोशन की डायरेक्शन में, मतलब अगर जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में लग रहा है तो एक्सेलरेशन वर्क एज पॉजिटिव। ठीक है। और अगर मोशन के रिवर्स में लग रहा हो, मतलब मोशन जिस डायरेक्शन में हो उससे पीछे की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है तो वहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। और उसी नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। ठीक है। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। ठीक है। उसके बाद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करूं तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, इफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज और डिक्रीज इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब मैं वेलोसिटी की बात करता हूं तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इक्वली डिक्रीज या फिर इंक्रीज हो रही है इक्वल टाइम में तो उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन पुटअप किया है, जो राहुल पैडल्स बाइसाइकिल to increase speed to 6 meter per second in 30 second. ठीक है। and then applied the brake and come to 4 meter per second in next 5 second. तो इसमें आपसे एक्सेलरेशन पूछा है दोनों केस में। तो आप देखिए फर्स्ट केस में अगर मैं बात करूं, फर्स्ट केस में हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, v माइनस यू अपॉन टी। अब फाइनल वेलोसिटी क्या है, 6 मीटर पर सेकंड, और इनिशियल क्या है, 0, क्योंकि राहुल ने रेस्ट से शुरू किया है, और टाइम कितना लगा, 30 सेकंड। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू क्या आती है, 6/30, दैट इज योर 1/5 मीटर पर सेकेंड और 0.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, पर सेकेंड स्क्वायर। और सेकंड केस में देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड, भाई 4 पे आया है बाद में, अब पुराना क्या था, 6 मीटर पर सेकेंड। अब 4 - 6 अपॉन
5 सेकेंड, क्योंकि 5 सेकेंड में उसने ये चेंज आया है। तो यहाँ से 2/5 दैट इज 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वो भी क्या, माइनस का। क्यों? क्योंकि आपको खुद दिख रहा है जब 6 मीटर पर सेकेंड से 4 मीटर पर सेकेंड में आया, मतलब स्पीड क्या हुई है, डिक्रीज। तो ऑब्वियसली क्या लग रहा होगा, रिटार्डेशन यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो ये जो वैल्यू आई है ये एक्सेलरेशन की है, -0.4। अगर आप रिटार्डेशन को मेंशन करते हैं तो आपको साइन नहीं लगाना होता है। रिटार्डेशन का मतलब ही क्या होता है, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे गाइस डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, ये 3 ग्राफ है जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मोशन चैप्टर में, जो आपको आने चाहिए। तो ग्राफ का बेसिक नॉलेज भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ मतलब क्या है, डिस्टेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब डिस्टेंस को जब हम क्या लेते हैं, वाई एक्सिस पे, और टाइम को एक्स एक्सिस पे। तो जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हमारे को एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, जो कि वो स्लोप क्या होता है, स्पीड होता है। मतलब इस ग्राफ का जो स्लोप मिलता है वो हमें क्या देता है, स्पीड। अब आप पूछेंगे स्लोप क्या होता है, ठीक है, स्लोप इन द सेंस कि ये जो जितना एक्स एक्सिस से जितना ऊपर, जितना एंगल से ऊपर है, ठीक है, इसको हम स्लोप बोलते हैं। तो स्लोप की वैल्यू क्या होती है, टेन थीटा। क्या होती है, टेन थीटा। टेन थीटा तो अगर आपने पढ़ा होगा, टेन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब परपेंडिकुलर यहाँ पे देखिए, इस केस में अगर मैं परपेंडिकुलर की बात करूँ तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, और ये किसके बराबर है, डिस्टेंस के। और बेस यहाँ पे क्या है, टाइम। तो जब डिस्टेंस अपॉन टाइम में निकालता हूँ तो क्या आता है हमारे पास, स्पीड। ऑब्वियसली फॉर्मूला हमने देखा है डिस्टेंस अपॉन टाइम का, तो वो हमको स्पीड देता है। इसलिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें क्या देता है, स्पीड। इसके बाद मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करूं तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड ही है ये। और इसका जो एरिया होता है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। ये बात ध्यान रखना, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। ये आगे जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे तो आपको प्रूफ हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ की, तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमें देता है चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पे स्लोप कुछ नहीं देता, क्योंकि स्लोप की कोई वैल्यू नहीं होती। जो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया अंडर जो ग्राफ होता है वो हमें क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज v माइनस यू। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका ग्राफ्स खत्म होते हैं। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जब हम पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, तो बेसिकली ये कब काम आता है, जब भी एक्सेलरेशन क्या हो, यूनिफॉर्म, ये तभी एप्लीकेबल होते हैं। न्यूटन ने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन दिए थे, ठीक है, जो हमारे पास ये अवेलेबल है, और ये हमेशा तभी काम आते हैं जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो। तो पहला जो इक्वेशन हमारा वो क्या है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो ये मैथमेटिकली तो देखो एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से डिराइव हो जाता है। आपने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, v माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ से t को जब हम इधर भेजते हैं तो क्या होता है, ए टी, और ए टी इज इक्वल्स टू v माइनस यू। ठीक है, और यहाँ से देखो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम देखते हैं। हम तीनों इक्वेशन का क्या देखते हैं, एक मैथमेटिकल एंड देन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो देखो, ये हमारे पास क्या है, ग्राफ है वी और टी का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यहाँ से मान लो हर बॉडी ने कुछ इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट किया होगा u, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी तक गया v, और ये इतना टाइम इसने कवर, इतने टाइम तक मतलब इसने ये कवर किया, और ये इसका एक्सेलरेशन है। मैंने बताया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो अब मैं tan थीटा की वैल्यू लिखूं तो tan थीटा क्या होता है, p अपॉन बी। अब परपेंडिकुलर क्या है, ये वाला पार्ट, और बेस क्या है, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अगर मैं बात करूँ तो परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा भाई, अब जब v से हम u को माइनस कर देंगे तो हमारे पास इतना पोर्शन बचेगा, ये पूरा v है, और इसमें से मैंने u माइनस कर दिया तो मेरे पास इतना पोर्शन बचेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और टाइम तो हमारा बेस है। तो यहाँ से v माइनस यू अपॉन टी, जब ए टी को इधर भेजेंगे तो v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन डिराइव हो गई v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो ये हमारी है फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसका मैथमेटिकल प्रूफ एवरेज वेलोसिटी से है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और यहाँ से वो कितना होता है, u प्लस वी अपॉन टू। तो जब हम टाइम को इधर भेजते हैं तो हमारे पास क्या आता है, u प्लस वी अपॉन टू इंटू टाइम, जो कि हमारा s है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब जब u प्लस वी अपॉन टू इंटू टाइम है तो v को हम क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। v को हम क्या लिख सकते हैं, u प्लस ए टी। अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन में देखा। तो यहाँ से जब v को u प्लस ए टी लिखते हैं तो देखिए यू प्लस ए टी अपॉन टू इंटू टी। अब जब मैं इसको क्या करूँगा, ऐड करूँगा, तो टू यू प्लस ए टी बाई टू इंटू टी। अब टी को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टू यू टी बाई टू प्लस ए टी स्क्वायर बाई टू। तो यहाँ से टू से टू कट जाएगा तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इसका मैथमेटिकल प्रूफ है। इसके बाद अब हम देखेंगे इसका ग्राफिकल प्रूफ। ठीक है, ग्राफिकल प्रूफ में क्या है, देखो सेम ग्राफ है। अब इसमें हमें क्या निकालना है, एरिया। पहले हमने क्या निकाला था, स्लोप, क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। अब देखो एरिया कैसे निकलेगा, दो पार्ट में, एक तो यहाँ ट्राइंगल है और एक क्या क्या है, स्क्वायर है। अब ट्राइंगल का एरिया क्या, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल।
तो ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हाफ इंटू बेस क्या है हमारा टाइम, और हाइट क्या है v माइनस यू वाला पार्ट अभी बताया था, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ यहाँ पे क्या है, इसको ले लो टाइम है, और ब्रेथ क्या है u, तो यहाँ से यू टी। अब देखो ये क्या हुआ v माइनस यू प्लस यू टी। अब v को यहाँ से ओपन कर दो तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू टाइम इंटू यू प्लस ए टी माइनस यू, तो u से u कट गया तो बचा क्या हाफ ए टी स्क्वायर और प्लस यू टी। तो यहाँ से ये हमारा ग्राफिकल प्रूफ भी हो गया। ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन हमारा क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसका मैथमेटिकल प्रूफ इसी से है, एस बाई टी इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू। यहाँ से जब अब यहाँ पे क्या होता है, वी को ना खोल के हमें टी को ओपन करना होता है, क्योंकि इस इक्वेशन में देखो टाइम कहीं दिख रहा है। इसकी ट्रिक बताता हूँ, अगर सेकंड इक्वेशन को ध्यान से देखो तो हमें टाइम चाहिए था, इसलिए हमने टाइम को रहने दिया और किसको ओपन किया, वी को, क्योंकि यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कहीं पे भी नहीं है तो इसलिए वी को ओपन कर दिया। अब नीचे क्या है, हमें फाइनल वेलोसिटी है लेकिन टाइम नहीं है, इसलिए हमने टाइम को ओपन करना है, क्योंकि जो हमें काम की चीज़ है वही चाहिए इक्वेशन में। तो टाइम को मैंने ओपन किया, तो टाइम को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी माइनस यू अपॉन ए, एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से। अब देखो u प्लस वी और v माइनस यू, यहाँ पे आपको कोई आइडेंटिटी दिख रही होगी a प्लस बी और a माइनस बी वाली, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब s को मैंने लिखा तो यहाँ देखो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, a मल्टीप्लाई हो गया और देन 2a को उधर भेजा तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर तो 2as। तो यहाँ से जब u स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो ये हमारी जो इक्वेशन है ये क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, ये मैथमेटिकल प्रूफ है। इसके बाद ग्राफिकल प्रूफ में क्या हिंट है, ग्राफिकल प्रूफ में हमें क्या करना है, सेम ग्राफ है, बस वहाँ पे हमने क्या है जो एरिया लिया था वो ट्राइंगल और रेक्टेंगल का लिया था। अब यहाँ जो हमें एरिया लेना है वो एरिया लेना है ट्रेपेजियम का। ठीक है, तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। अब देखो सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन सी है, एक तो ये वाली साइड है u और एक पूरी है v। ठीक है, और हाइट क्या है t, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हाफ इंटू यू प्लस वी इंटू टी। अब यहाँ पे क्या है, हमें टी नहीं चाहिए तो टी को ओपन कर देंगे तो v माइनस यू अपॉन ए। अब देखो v प्लस यू वी माइनस यू, तो ये तो क्या हो गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और 2a से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ से 2as और देन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू 2as। तो यहाँ से हमारी थर्ड इक्वेशन वापस प्रूफ हो गई। तो ये हमारे थे तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन, उनके मैथमेटिकल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये काम हमेशा ध्यान रखना, ये तभी एप्लीकेबल क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगी जब एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड अटेन्स 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड इन 5 मिनट्स। तो इसमें पूछा है एक तो एक्सेलरेशन और डिस्टेंस कवर। ठीक है, तो अब पहले क्या करते हैं, हम एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमेशा क्वेश्चन को क्या करो, एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करो। तो किलोमीटर पर आवर को जब हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो एक शॉर्ट ट्रिक है, क्या है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड करने के लिए 5/18 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। देखो 72 इंटू 5/18 कितना हो जाएगा, 18 4 जा 72 और 4 5 जा 20, तो 20 मीटर पर सेकंड क्या आ गई, स्पीड आ गई। और 5 मिनट क्या होता है, 300 सेकंड, तो टाइम भी आ गया। अब इसके बाद हमने एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लिया है तो हम क्या करते हैं, देखो फर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं, क्यों, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन चाहिए और हमें क्या क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है और फाइनल वेलोसिटी दे रखी है। इनिशियल हमें पता है कि ट्रेन ने रेस्ट से स्टार्ट किया तो इनिशियल क्या हो जाएगी, 0। तो ऐसे दिमाग लगाना होता है, क्वेश्चन की अप्रोच यही होती है। ठीक है, पहले देख लो क्या क्या गिवन है, उस हिसाब से देखो। अब इसकी ट्रिक क्या है, देखो अगर टाइम दे रखा है तो मतलब क्या, या तो फर्स्ट इक्वेशन लगेगी या फिर सेकंड लगेगी, और टाइम नहीं दे रखा है तो थर्ड लगेगी। तो टाइम इसमें दे रखा है मतलब फर्स्ट या सेकंड। अब सेकंड तो हमें नहीं लगानी क्योंकि अभी पहले हमें एक्सेलरेशन चाहिए, डिस्प्लेसमेंट तो है नहीं हमारे पास, तो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे। तो फर्स्ट में हमारा देखो v क्या है 20 है, u 0 है, रेस्ट से स्टार्ट किया है, a हमें निकालना है, टाइम है 300 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 20/300, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे इसकी जो यूनिट है इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे देखो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है, उसके बाद जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a। यहाँ पे थर्ड इक्वेशन लगेगी, कौन सी लगेगी, थर्ड इक्वेशन लगेगी। क्यों लगेगी, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए और ये तो डायरेक्ट, अब देखो हम सेकंड से भी निकाल सकते हैं, थर्ड से भी निकाल सकते हैं, पर ये क्या है, इजी तरीका है क्योंकि एक्सेलरेशन अबे पता लग गया है। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब देखो v की वैल्यू क्या है 20, तो 20 का स्क्वायर माइनस u 0, तो 0 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1/15 जो एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400 इंटू ये 2 इंटू 1/15, तो 15 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे रहेगा, तो 2 से 2 कटेगा, 200 इंटू 15 जाके हमारा 3000 मीटर, यानी 3 किलोमीटर हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ऐसे एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड किया। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं जो हमारा लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इट इज अनदर टाइप ऑफ मोशन। इसमें क्या होता है कि हम किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन करवाते हैं। सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि
जो बॉडी है वो कॉन्स्टेंटली मूव करती है कॉन्स्टेंट स्पीड से, लेकिन उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, चेंज। आपने देखा होगा अगर पत्थर को घुमाते हैं तो पत्थर घुमाते तो वो स्पीड तो उसकी कांस्टेंट होती है, लेकिन डायरेक्शन उसकी बार बार क्या होती है, चेंज होती है, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। और इसकी खास बात क्या है कि कांस्टेंट हमेशा है स्पीड, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं, एक्सिलरेटेड मोशन। ये अभी भी क्या कहलाता है, एक्सिलरेटेड मोशन, ठीक है। क्या कहलाता है, एक्सिलरेटेड मोशन। इट इज यूजुअली ए सर्कुलर पाथ और मे डिफर इन पाथ, ठीक है। पाथ कैसा भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी, हेक्सागोनल भी, पॉलीगोनल भी, लेकिन मोशन क्या होता है, एक्सिलरेटेड। क्यों, डायरेक्शन चेंज होती है। अब हम जब इसकी स्पीड अगर कैलकुलेट करें तो स्पीड के लिए क्या चाहिए, डिस्टेंस और टाइम। अब देखो सर्कुलर पाथ है मान लो, तो सर्कुलर पाथ में डिस्टेंस क्या होता है, 2πr, जो कि उसका सरकमफ्रेंस है। अगर हमें रेडियस पता हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, सरकमफ्रेंस, और अपॉन टाइम, तो यहाँ से हमारा स्पीड मिल जाता है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या है, मोशन ऑफ मून एंड अर्थ, ठीक है, साइक्लिस्ट इन सर्कुलर ट्रैक, ये सब इसके एग्जाम्पल्स है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के। अब इसका एक क्वेश्चन भी मैंने पुट किया है, देखो एक सर्कुलर पाथ है, इसमें साइक्लिस्ट बाइसाइकिल चला रहा है, उसका रेडियस क्या है, 10 मीटर, ठीक है। और इसने 2 रिवॉल्यूशन किए हैं 20 सेकंड में, ठीक है। 2 रिवॉल्यूशन किए 20 सेकंड में, तो स्पीड क्या होगी, तो स्पीड हमने कैसे निकाली, 2 × π × r जो हमारा 10 मीटर है, ठीक है। तो 2 × 22/7 × 10 अपॉन टाइम क्या है 20 सेकंड। तो यहाँ से देखो 0 से 0 गया, 2 से 2 गया, बचा क्या 22/7, दैट इज योर पाई। तो पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 मीटर पर सेकंड। ये हमारी क्या आ गई, स्पीड। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, लेक्चर ये खत्म होता है, ठीक है। इसके शॉर्ट नोट जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे पीडीएफ लिंक के थ्रू। और आपको और अगर किसी इसमें टॉपिक में दिक्कत है या कोई आपको क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप कर दीजिए, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। और जितने बच्चों को आप ये वीडियो पहुँचाएंगे उतना उनको प्रॉफिट होगा। थैंक यू गाइज।